After a duration of as long as 34 years, India has finally achieved its second independence from the British education system. जी हाँ, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम फाइनली आज कम्प्लीटली रिवाइज कर दिया गया है टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड मोर लर्निंग फॉर द स्टूडेंट्स। हेलो एंड वेलकम बैक टू schoolaster.com। मैं हूँ सुप्रिया और आज मैं आपको एजुकेशन पॉलिसी में आए हुए चेंजेस को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करूँगी। अभी तक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चलता था वो 10+2 के फॉर्मेट पे चलता था, यानी कि 10th क्लास तक हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे और 11th से हमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड की जाती थी, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता था। अब जो नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया गया है वो 5+3+3+4 का है। ये 5+3+3+4 को जानने से अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाके अपनी टीचिंग प्रोफाइल ज़रूर बनाइएगा। अब ये 5+3+3+4 का फॉर्मेट का मतलब है कि 5 यानी कि आपकी प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 2nd तक की स्टेज, यानी कि प्राइमरी के 3 साल, क्लास 1st एंड क्लास 2nd, जो कि आपके फाउंडेशन स्टेज मानी जाती है, जहाँ पर आपकी नींव के ऊपर वर्क किया जाता है कि बच्चों को खेल कूद और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू ट्रेन किया जाता है, और इसका जो करिकुलम है वो एनसीईआरटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी जो 2nd स्टेज है वो क्लास 3rd से क्लास 5th तक की है, जहाँ पे बच्चों को साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है यानी कि मिडिल स्टेज, वहाँ पे 6th क्लास से 8th क्लास तक के बच्चों के लिए एक सेट करिकुलम के अकॉर्डिंग स्टडीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा। और जो हमारी लास्ट स्टेज है यानी कि क्लास 9 से क्लास 12 तक की जो स्टेज है, वहाँ पर बच्चों को उनकी फ्रीडम से ये चॉइस दी जाएगी कि वो अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं और उसी में पढ़ाई कर सकते हैं, और इसमें उनकी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी ताकि वो फ्यूचर में अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें और रोड मेमोराइजेशन की जगह कॉन्सेप्ट्स को समझने पे ज़्यादा वर्क कर सकते। अभी तक क्लास 10th के बाद हमारी जो स्ट्रीम्स होती थी वो साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स में डिवाइड हो जाती थी, जिसमें एक साइंस का बच्चा कॉमर्स नहीं पढ़ सकता था और एक कॉमर्स का बच्चा आर्ट्स, एंड सिमिलरली आर्ट्स वाला साइंस नहीं पढ़ सकता था। बट अब ये स्ट्रीम्स का बैरियर कंप्लीटली हटा दिया गया है और अब बच्चे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स का स्टूडेंट्स हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, एक हिस्ट्री का स्टूडेंट्स अकाउंट्स भी पढ़ सकता है, और अपने अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट पूल्स को चूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मेजर चेंज आया है वो है अप टू क्लास 5th तक के जो कोर्सेज हैं, अब उसमें इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है कि स्कूल में इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं, यानी कि वो चाहे तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, कन्नड़ में भी पढ़ सकते हैं, मराठी में भी पढ़ सकते हैं, या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है वो उसी लैंग्वेज में उस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। अब इंग्लिश को एज अ कंपलसरी लैंग्वेज नहीं बल्कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर ही ट्रीट किया जाएगा। जो अगला मेजर चेंज आया है वो है क्लास 6 से ही कोडिंग जैसी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसमें कि चाइना जैसी कंट्रीज जहां पर एक छोटी उम्र से ही बच्चों को कोडिंग लैंग्वेज सिखा दी जाती थी, जिससे बड़े होकर वो इजीली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर मोबाइल टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर लेते थे। अब वही चीज हमारे देश के बच्चों को भी एक छोटी उम्र से ही सिखा दी जाएगी, जिसमें ना केवल वो स्कूल में ही कोडिंग सीखेंगे बल्कि स्कूल के साथ साथ वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, और ये इंटर्नशिप उन्हें स्कूल के थ्रू ही कराई जाएगी और जिसका सर्टिफिकेट भी उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। और केवल कोडिंग में ही नहीं, वो अगर किसी और चीज़ में भी इंटरेस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल पेंटिंग में या बेकरी में या किसी भी और एक्टिविटी में अगर वो इन्वॉल्व होते हैं तो वो उनकी भी ट्रेनिंग करके उनके लिए इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स को गेन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट चेंज है वो हमारे एग्जामिनेशन के पैटर्न में, यानी कि हम अभी तक क्लास 9 से क्लास 12 में जो हमारे एनुअल एग्जाम्स होते थे, अब उनको एनुअल ना करके सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। पहले कैसे 2 से 3 महीने पढ़ने के बाद एनुअल एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बेसिस पे बच्चों को प्रमोट कर दिया जाता था, बट अब इस सिस्टम को पूरी तरह से हटा के इसे सेमेस्टर वाइज कर दिया है, यानी कि एक साल में आपके 6-6 महीने के 2 सेमेस्टर्स होंगे और दोनों के रिजल्ट को कंप्राइज करके ही आपका फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। और साथ ही जो आपके बोर्ड का एग्जाम होगा वो भी काफ़ी मॉडरेट कर दिया गया है ताकि बच्चे की कैपेबिलिटी और कॉन्सेप्ट लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, ना कि रोड मेमोराइजेशन के ऊपर। और साथ ही क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन को भी हटा के सिर्फ क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन को ही प्रायोरिटी दी गई है। और बोर्ड का एग्जामिनेशन भी अब बच्चे अपनी मनचाही लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वहाँ से भी लैंग्वेज के बैरियर को रिमूव कर दिया गया है।
जो हमारा नेक्स्ट चेंज आया है वो है हमारा रिपोर्ट कार्ड, यानी कि हमारा जो असेसमेंट है जिसे एक नए फॉर्मेट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि 360 डिग्री असेसमेंट के फॉर्मेट में। अभी तक जो हमारा फॉर्मेट चलता था उसमें हमारे क्लास टीचर हमारे लिए रिमार्क्स प्रोवाइड करते थे और साथ ही हमारे प्रिंसिपल के थ्रू भी एक रिमार्क आता था हमारे रिपोर्ट कार्ड में, और सिर्फ इतनी ही चीज़ों से एक रिजल्ट क्रिएट हो जाता था। बट अब इस फॉर्मेट को चेंज कर दिया गया है। अब एक बच्चे का इवैल्यूएशन उसके बिहेवियर, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन, प्लस उसकी मेंटल एबिलिटीज़ और इसके साथ साथ उसके हर सब्जेक्ट के टीचर का इवैल्यूएशन भी लिया जाएगा। साथ ही उसके जो फेलो क्लासमेट्स हैं उनका भी इवैल्यूएशन लिया जाएगा और साथ ही बच्चे का भी इवैल्यूएशन लिया जाएगा, और इन सारे इवैल्यूएशंस के बिहाफ पर एक असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फाइनल असेसमेंट रिपोर्ट इसी के अकॉर्डिंग तैयार होगी। अगला जो मेजर चेंज आया है वो हमारे कॉलेज के बिहाफ पे आया है। जो पहला चेंज है वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है? ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली आपका एक कॉमन टेस्ट है जो कि हर स्ट्रीम के बच्चों को अलाउ किया जाएगा और जिसके बिहाफ पर उन्हें कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। अगर आपके किसी वजह से क्लास 12 में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं और आप किसी कॉलेज का कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की हेल्प से उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसका प्रोसेस भी बहुत सिंपल है कि इस एडमिशन टेस्ट का जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके क्लास 12 के रिजल्ट के साथ ऐड कर दिया जाएगा और अकॉर्डिंगली आपको कॉलेज में एडमिशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज आया है वो है आपके ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज में। जो कोर्सेज आपके 3 साल के थे उनको 4 साल में डिवाइड कर दिया गया है और सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज को 1 और 2 साल में डिवाइड कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि अगर आपने किसी रीजन की वजह से अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया तो आप दोबारा से उस डिग्री को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। आप सिस्टम से एक तरह से बाहर हो जाते थे कि अगर आपने रीजॉइन किया तो आपको पूरा का पूरा कोर्स फिर से करना पड़ेगा। बट अब इस नॉर्म को चेंज कर दिया गया है। अब अगर आपने इन केस फर्स्ट ईयर कॉलेज कंप्लीट करने के बाद अगर किसी रीजन से ड्रॉप आउट कर दिया है तो आपको 1 ईयर कंप्लीशन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आपने 2 साल कंप्लीट करने के बाद अगर कॉलेज ड्रॉप किया तो आपको डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाएगा, और अगर आप 3 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री प्रोवाइड की जाएगी, और अगर आप 4 साल का पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री के साथ साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। और स्कूल की तरह कॉलेजेस में भी बच्चों को ये फ्रीडम प्रोवाइड की जाएगी कि वो भी अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हैं। इस सिस्टम को मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है कि आप कभी भी अगर आप ड्रॉप आउट करते हैं तो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद अगर आप रीज्वाइन करते हैं तो आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करने का मौका दिया जाएगा। कॉलेज की तरफ से आपको एक एकेडमिक बैंक अकाउंट प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपका क्रेडिट स्कोर को सेव किया जाएगा। यानी कि अगर आप 2 साल पढ़ने के बाद अगर आप कॉलेज ड्रॉप आउट कर देते हैं तो आपके 2 साल का जो स्कोर है वो आपके ऑनलाइन अकाउंट में सेव्ड होगा, और जब भी आप रीज्वाइन करते हैं तो आपका कोर्स वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा और आपको प्रीवियस 2 ईयर्स दोबारा से रिपीट नहीं करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ अब संस्कृत लैंग्वेज को भी प्रमोट किया जाएगा कि कॉलेज से लेकर स्कूल में भी जो भी कोर्सेज हैं संस्कृत लैंग्वेज में भी पढ़ाए जाएंगे, और साथ ही म्यूजिक, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज को भी पढ़ाया जाएगा। जो नेक्स्ट मेजर सेगमेंट आता है वो है आपकी फीस, यानी कि स्कूल्स और कॉलेजेस के इन कोर्सेज में जो नई फीस इंप्लीमेंट की जाएगी वो क्या होगी। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक नॉर्म सेटअप किया है कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट के बाद कॉलेज या स्कूल उस अमाउंट से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट एक अपर लिमिट प्रोवाइड करेगी जिसके बियॉन्ड कोई भी इंस्टीट्यूशन पेरेंट्स से चार्ज नहीं कर सकती है। ये जो पूरा एजुकेशन बिल जो आया है जिसे हम नेशनल हायर एजुकेशन बिल के नाम से जानते हैं, ये ऑलरेडी कैबिनेट में अप्रूव किया जा चुका है और इसे संसद भवन में पेश किया गया है। जैसे ही बिल कानून में कन्वर्ट हो जाएगा 2021 और 22 में इसे एकेडमिक सेशन में लॉन्च कर दिया जाएगा। इस बिल के साथ साथ जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय था इसका भी नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा जो प्रीवियस वीडियो था वो एजुकेशन सिस्टम के इन्हीं फॉल्ट्स के ऊपर था कि हमारा एजुकेशन करंटली किन सिचुएशंस को डील कर रहा है और क्या क्या फॉल्ट्स रही हैं। एंड लकीली ये जो भी चेंजेस हमारी नई पॉलिसी में प्रोवाइड किए गए हैं वो इन सारे चेंजेस को प्रोवाइड कर रहा है, और साथ ही अभी बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो अभी आना बाकी हैं।